आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है रेप्लिकास। विलियम अपने ऑफिस में हेलीकॉप्टर का वेट कर रहा था जो कि प्यूर्टो रिको के एक आइलैंड पर होता है। वो हेलीकॉप्टर BO9 इंडस्ट्री में लैंड करता है। सब लोग उस हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो लैंड करता है BO9 इंडस्ट्रीज के लोग बाहर आते हैं। विलियम फिर अपने कलीग्स मार्गरेट और स्कॉट के साथ लैब में जाते हैं और उन्हें पूछते हैं कि क्या डोनर ने डॉक्यूमेंट साइन किए। ये डोनर एक सोल्जर होते हैं जिनकी मौत हो गई होती है। उनका एक और कलीग एड उन्हें बात करते हुए सुनता है और वो भी लैब में आ जाता है। अब लैब में वो लोग डोनर की बॉडी निकालते हैं जिसमें बहुत चोट के निशान और खून होता है। उस बॉडी के साइड में एक रोबोट बैठा होता है। वो लोग डोनर की डेथ की बात कर रहे थे पर जल्द ही एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करते हैं। वो डोनर के सर पर एक हेलमेट जैसा डिवाइस लगाते हैं। इसके बाद वो उनके ब्रेन के कॉर्टेक्स का टेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि उनका ब्रेन यूज किया जा सकता है। इसके बाद विलियम सबको बताते हैं कि ये ब्रेन अब इसी ब्रेन का एक रेप्लिका यानी कॉपी रोबोट में लगा देंगे। अब एड ब्रेन का रेप्लिका बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। उनके पास एक न्यूरल प्रॉब होता है जो ह्यूमन ब्रेन को पूरी तरह से मैप करके रोबोट में ट्रांसफर कर सकता है। पूरे ब्रेन को मैप करने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन उस रोबोट में फीड करते हैं जो असल में एक एंड्रॉइड होता है जिसका नाम सब्जेक्ट 345 रखा होता है। विलियम मार्गरेट से कहते हैं कि वो रोबोट को ऑन करे। रोबोट ऑन हो जाता है और अपना सर ऊपर उठाता है। वो अपनी उंगलियां भी मूव कर रहा था। विलियम इस रोबोट को नाम से बुलाता है पर रोबोट उनसे पूछता है मैं कौन हूँ। विलियम रोबोट को बताते हैं कि कैसे उन्हें एक आर्टिफिशियल ब्रेन दिया गया है एक डेड सोल्जर के ब्रेन के रेप्लिका से। पर कुछ ही देर बाद वो रोबोट खुद को तोड़ने लगता है और विलियम जल्दी से उसका पावर ऑफ कर देते हैं। इसके बाद विलियम अपने बॉस जूनस के पास जाते हैं जो उन्हें बोलते हैं कि सब्जेक्ट 345 के रिजल्ट्स उन्हें जल्दी चाहिए होंगे वरना शेयर होल्डर्स उनका ये प्रोजेक्ट बंद करवा देंगे। विलियम उन्हें बताते हैं कि उनकी फैमिली ने उनके लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं ताकि वो यहाँ तक पहुँच पाएं और अब रिजल्ट के वो बहुत करीब हैं। इसके बाद विलियम घर चले जाते हैं जहाँ उनकी वाइफ मोना बाहर उनकी ट्रिप के लिए सामान गाड़ी में पैक कर रही थी। विलियम घर के अंदर जाते हैं जहाँ उनके 3 बच्चे सोफी, मैट और जोई होते हैं। उनने अभी तक अपनी पैकिंग नहीं की होती। फिर एड विलियम से पूछते हैं कि अभी तक उनके बॉस जोनस ने उन्हें फायर किया या नहीं। फिर एड मोना को बताते हैं कैसे रोबोट ने खुद को तोड़ दिया। मोना विलियम को बताती है कि अगर वो रोबोट बोल पाया है तो इसका मतलब है कि वो इंसानों की तरह फील भी कर सकता है और वो लोग मरे हुए लोगों को वापस ला सकते हैं। मोना खुद एक डॉक्टर होती है और उसे पता होता है कि विलियम का एक्सपेरिमेंट कैसे काम करता है। अब वो अपना सामान पैक करते हैं और ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और इस दौरान विलियम उन्हें बताते हैं कि वो रिजल्ट के बहुत करीब हैं पर वो रोबोट को ह्यूमंस की तरह फील नहीं करा पा रहे। मोना बोलती है कि शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रोबोट्स के पास सोल नहीं है। विलियम उनकी बात से डिसएग्री करते हैं और बोलते हैं ये सब न्यूरोकेमिस्ट्री पर डिपेंड करता है। इसके बाद वो दोनों अपने बच्चों के साथ ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। वो अंधेरे में बारिश में ड्राइव कर रहे होते हैं और अचानक उनके सामने एक ट्रक आ जाता है। विलियम जल्दी से स्टीयरिंग घुमा देते हैं और वो ट्रक से बच जाते हैं पर गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है जिससे मोना की डेथ हो जाती है। इसके बाद गाड़ी अचानक से खाई में गिर जाती है और पानी में चली जाती है। कुछ देर बाद विलियम को होश आता है। जब विलियम उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बच्चे और वाइफ की डेथ हो चुकी थी। विलियम एम्बुलेंस नहीं बुलाते और वो एड को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि वो इक्विपमेंट लेकर आ जाए। एड उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वो विलियम को बोलते हैं कि वो पुलिस को बुला दे पर विलियम मना कर देते हैं। वो एड को बोलते हैं कि वो उनकी मदद करे और वो अपनी फैमिली का ब्रेन प्रिजर्व कर सकते हैं और उनका रेप्लिका बना सकते हैं। एड मान जाता है और वो उनके ब्रेन्स के न्यूरल मैपिंग करता है। इसके बाद वो दोनों लैब में जाते हैं। एड लैब पे विलियम से पूछता है कि क्या वो श्योर है कि वो ये करना चाहते हैं, जिस पर विलियम उन्हें कहते हैं कि हाँ वो ये करना चाहते हैं। न्यूरल मैपिंग के बाद विलियम एड को बोलते हैं उसकी फैमिली की बॉडीज को डिस्पोज करने के लिए और इसमें वो उसकी मदद करे। इसके बाद विलियम के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। एड उन्हें बताते हैं कि रेप्लिका करने के लिए उनके पास 3 मशीन्स हैं और उन्हें 4 चाहिए, जिसका मतलब था कि विलियम को अपनी फैमिली में से एक इंसान की मेमोरी डिलीट करनी होगी क्योंकि सिर्फ 3 लोगों का रेप्लिका बन सकता है। विलियम को कुछ समझ नहीं आता कि वो किसको सिलेक्ट करें और किसको हटा दें।
विलियम चारों के नाम एक पेपर पर लिखकर एड को बताते हैं और उनसे कहते हैं कि वो एक चिट उठाए, पर एड मना कर देते हैं। विलियम के पास ऑप्शन नहीं होता और वो खुद चिट उठाते हैं। उसमें से जोया का नाम निकलता है। इसका मतलब था कि उनको जोया की मेमोरी को डिलीट करना होगा और ये एक्सेप्ट करना होगा कि उनका रेप्लिका नहीं बन सकता और वो इस दुनिया में अब नहीं है। इसके बाद एड विलियम को समझाते हैं कि वो 3 पॉड्स में रेप्लिका बनाएं। वो उन्हें बताते हैं कि इन पॉड्स का केमिकल बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी इनकी एनर्जी मेंटेन करना है, मतलब कि उनको कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए और वो पावर सप्लाई 1 सेकंड के लिए भी कट नहीं होनी चाहिए। विलियम के पास बैकअप जनरेटर नहीं था, इसलिए वो गाड़ी की बैटरीज को जमा करते हैं और उन्हें पॉड से कनेक्ट करते हैं। एड उन्हें बताता है कि ये प्रोसेस 17 दिन लेगा और उसके बाद ही रेप्लिका तैयार होगा। एड इसके बाद विलियम को बोलते हैं कि उनके पास 17 दिन है इन क्लोन्स को ह्यूमन की तरह फील कराने के लिए। विलियम का ये एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट 345 पे फेल हो गया था, पर अब उसे कुछ भी करके रोबोट्स को फील कराना होगा। इसके बाद एड पूछते हैं कि जोई का क्या करें, तो विलियम उन्हें कहते हैं कि वो बाकी सबकी मेमोरी से जोई को रिमूव कर देंगे। एड को ऑफिस में उनके बॉस जॉन्स मिलते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि विलियम बहुत दिनों से काम पर नहीं आ रहा है और अगर उनका प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट नहीं हुआ तो शेयर होल्डर ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर देंगे। एड जल्दी से विलियम को ये बात बताते हैं और ये भी बताते हैं कि अगर प्रोजेक्ट बंद हो गया तो वो सारी मशीनरी ले जाएंगे। विलियम एड को बोलते हैं कि वो उनके घर आ जाए और पॉड्स पे नजर रखें ताकि वो काम पर जा सके। विलियम काम पर जाते हैं और वहाँ उनको जोई की ड्राइंग मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत उदास होते हैं और वो ड्राइंग अपने साथ घर ले जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मैट की मैथ्स की टीचर बाहर उनका वेट कर रही थी, क्योंकि मैट पिछले 5 दिनों से स्कूल नहीं आया होता है। एड ने सिचुएशन संभाल ली होती है और वो मैट की टीचर को बताते हैं कि मैट को चिकन पॉक्स है। फिर जब विलियम अंदर जाते हैं तो वो उन्हें पूछते हैं कि उन्होंने मोना के ऑफिस और बच्चों के स्कूल में कॉल करके कोई बहाना क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अगर वो ऐसे गायब होंगे तो सब सवाल करेंगे। इसके बाद विलियम अपने बच्चे और मोना के फोन्स और लैपटॉप्स खोलते हैं और उनके फ्रेंड्स से बात करते हैं ताकि सबको लगे कि वो जिंदा है। विलियम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं ताकि वो ह्यूमन मेमोरी को उन क्लोन्स में ट्रांसफर कर सके, पर वो पहली बार में ही फेल होते हैं और उनकी उम्मीद कम हो जाती है। पर वो फिर से ट्राई करते रहते हैं, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। दूसरी तरफ एड क्लोन्स पर नजर रखे थे। अब 17 दिन हो जाते हैं और एड विलियम के घर आता है और बोलता है कि अब क्लोन्स को बाहर निकालना पड़ेगा, पर विलियम बोलते हैं कि उनकी लास्ट ट्राई भी फेल हुई है। एड बताते हैं कि वो क्लोन्स को उस पॉड में नहीं रख सकते, क्योंकि जितनी देर अब वो पॉड्स में रहेंगे वो बूढ़े होते जाएंगे। विलियम एड को बोलते हैं कि वो इन क्लोन्स को सिडेट कर दे, जिससे विलियम को थोड़ा टाइम मिल जाए। एड बोलते हैं कि वो बस 72 आवर्स तक ही इन्हें सिडेट कर सकते हैं, यानी 3 दिन। अब विलियम के पास बस 3 दिन थे। अब वो दोनों क्लोन्स को पॉड से बाहर निकाल कर सिडेट करेंगे। सबसे पहले वो विलियम की वाइफ मोना को पॉड से बाहर निकालते हैं और वो सांस लेना शुरू करती है, जिससे एड और विलियम खुश होते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट काम कर रहा था। इसके बाद वो जल्दी से उसे सिडेट करते हैं, यानी नींद का इंजेक्शन देते हैं। इसके बाद एड घर जाते हैं और बोलते हैं वो कल फिर से आएंगे। यहाँ विलियम सोच रहे होते हैं कि आखिर उनसे क्या गलती हो रही थी जिसकी वजह से वो माइंड ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे। वो नोटिस करते हैं कि जब वो अपनी वाइफ मोना के क्लोन को टच कर रहे थे तो उनकी हार्ट बीट तेज हो रही थी। इसके बाद एड विलियम के घर आते हैं और विलियम उन्हें बताते हैं कि उन्हें समझ आ गया है कि क्लोन्स को कैसे सक्सेसफुल बनाना है। वो एड को ऊपर मोना के पास लिटाते हैं और उसे दिखाते हैं कि उसने क्या नोटिस किया। विलियम बताते हैं कि उनके पहले रोबोट्स काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब ब्रेन को एक रोबोट में डालते हैं तो ब्रेन डिटेक्ट करता है वो किसी फॉरेन बॉडी में है। क्लोन्स बनाने के लिए ब्रेन को अपनी बॉडी में ही होना पड़ेगा। विलियम के फैमिली के क्लोन्स बनाने इसलिए इजी थे क्योंकि बॉडीज भी उन्हीं की रेप्लिका थी और ब्रेन भी उन्हीं का था। अब वो माइंड ट्रांसफर करने का प्रोसेस मोना पे शुरू करते हैं। जैसे ही माइंड ट्रांसफर होता है, मोना अचानक से उठ जाती है और विलियम को पहचानती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद विलियम ये प्रोसेस अपने बच्चों सोफी और मैट पर करते हैं। वो अपनी फैमिली के क्लोन्स उसी रात बना देते हैं और फिर वो सब सोने जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो।
उनकी मेमोरी से विलियम ने जो को रिमूव कर दिया था, इसलिए उन्हें कुछ याद नहीं था। अगले दिन सुबह विलियम उठते हैं और देखते हैं कि मोना रूम में नहीं है। वो जल्दी से किचन में जाते हैं और देखते हैं कि उनकी वाइफ और बच्चे नॉर्मली ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद सोफी दूध ग्लास में डाल रही होती है, पर वो खराब हो गया होता है। इस पे मोना बहुत कंफ्यूज होती है, क्योंकि उसकी मेमोरी में उसने वो दूध रिसेंटली लाया होता है। मोना को ये नहीं पता होता कि उस दूध को लाए हुए उसे तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं, क्योंकि 17 दिन उन्हें क्लोन बनाने में लगे थे और 3 दिन उनको सुला दिया गया था। विलियम को कॉल आता है एड से कि उनकी फैसिलिटी पे डोनर आया है और उन्हें जल्द ही पहुंचना होगा, वरना जोन्स को उनके सीक्रेट का पता चल जाएगा। विलियम ऑफिस पहुंचकर बोलते हैं कि डोनर सूटेबल नहीं है और वो फिर से रिजेक्शन नहीं फेस करना चाहते थे एक अनसूटेबल डोनर से। फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो खुद के ब्रेन का एक न्यूरल इम्प्रिंट लेंगे और वो मशीन अपने सर पर लगा के प्रोसेस शुरू करते हैं। विलियम एड को अपना प्लान बताते हैं कि वो अपने माइंड को ट्रिक करेंगे ये बिलीव करने में कि वो रोबोट बॉडी उनकी होगी। दूसरी तरफ मोना और बच्चों को कुछ अजीब लग रहा था। मोना को याद नहीं था कि पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने क्या किया। उस रात सोफी सोई होती है और वो सपने में मोना को मरते हुए देखती है, जिसकी वजह से वो नींद में चिल्लाने लगती है। विलियम तुरंत जाकर उन्हें उठाते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने बस एक सपना देखा है। पर विलियम इसके बाद उसको नीचे लाते हैं ताकि वो उसके ब्रेन से मरने वाली मेमोरी रिमूव करे। जैसे ही वो ये कर रहे होते हैं, मोना उन्हें पकड़ लेती है। मोना विलियम से पूछती है कि वो क्या कर रहे थे। विलियम फाइनली मोना को बताते हैं कि उन्होंने उन्हें मरने के बाद वापस लाया है, क्योंकि वो उनके बगैर नहीं रह सकते। मोना उनकी बात मान लेती है, पर हैरान होती है कि विलियम ने ये कैसे किया। अगले दिन वो मार्केट में होते हैं और मोना को एक छोटी बच्ची पे नजर पड़ती है और उन्हें लगता है कि वो जोई है। फिर बाद में वो डिनर कर रहे होते हैं और सोफी पूछती है कि जोई कौन है, क्योंकि उसके वार्डरोब में जोई का नाम हर जगह लिखा था। मोना को समझ आ जाता है और वो विलियम का झूठ पकड़ लेती है। अचानक से उनके घर जोनस आते हैं, जो विलियम को बताते हैं कि उन्हें पता है कि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली का क्लोन बनाया है, पर वो ऐसे उनको नॉर्मली बाहर नहीं जाने दे सकते। विलियम उनके साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करता है और बोलता है कि उन्होंने रोबोट्स में माइंड ट्रांसफर करने का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया है। पर हैरानी की बात ये होती है कि जोनस उन्हें बोलते हैं कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और जिस कंपनी के लिए विलियम काम कर रहे थे वो बायोमेडिकल कंपनी नहीं बल्कि एक वेपन कंपनी है। जोनस विलियम को बोलते हैं कि वो एल्गोरिथम उनके हाथ कर दे। विलियम एल्गोरिथम लाने के लिए जाते हैं और जोनस इतनी देर में अपने आदमियों को मैसेज करते हैं कि वो रेडी रहें। वो आदमी विलियम के घर के बाहर होते हैं जो उनको मार देते हैं। विलियम जोनस को मार के बेहोश कर देते हैं और जल्दी से सारा एल्गोरिथम डिस्ट्रॉय करते हैं। वो मोना को जोई के बारे में सब सच बताते हैं और बोलते हैं कि उन्हें घर से जल्दी भाग जाना होगा, क्योंकि वो जगह अब उनके लिए सेफ नहीं थी। वो सब गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। जोनस के आदमी घर के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि वहाँ जोनस बेहोश पड़े हैं। जोनस को जब होश आता है तो वो देखते हैं कि एल्गोरिथम डिस्ट्रॉय हो गया है, पर उसके आदमी उन्हें बोलते हैं कि उनके पास ट्रैकर है जिससे वो विलियम की फैमिली को ट्रैक कर लेंगे। अब विलियम की गाड़ी के पीछे एक गाड़ी उनको फॉलो कर रही होती है और विलियम मोना को बताते हैं कि उनकी लोकेशन इसलिए मिली क्योंकि मोना, सोफी और मैट के अंदर ट्रैकर लगे थे। मोना जो डॉक्टर होती है वो जल्दी से विलियम को बोलती है कि वो उन्हें क्लिनिक ले जाए। क्लिनिक में जाके मोना जल्दी से सोफी और मैट पे डिफाइब्रिलेटर यूज करती है, जिससे उनके अंदर के ट्रैकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। विलियम फिर मोना पे डिफाइब्रिलेटर यूज करके उनका भी ट्रैकर डिस्ट्रॉय करते हैं और अब जोनस के आदमी उनको नहीं ढूंढ सकते। वो लोग सक्सेसफुली भाग जाते हैं और विलियम अब एड की बोट के पास जाता है और उसकी कीज ढूंढने लगता है ताकि वो सब भाग जाएं। पर उसी टाइम जोनस के आदमी वहां पहुंच जाते हैं और मोना और बच्चों को पकड़ लेते हैं। वो बच्चों को लेकर चले जाते हैं और विलियम पीछे रह जाता है। वो फैसिलिटी पहुंचते हैं और वहां मोना को पता चलता है कि एड जोनस के साथ मिला हुआ है। एड मोना को बोलता है कि विलियम को बस उनके साथ कोऑपरेट करना होगा, पर मोना बताती है कि वो लोग उसे मार देंगे। विलियम अब जल्दी से फैसिलिटी पहुंचते हैं मोना और बच्चों को बचाने। वहां एड को देखकर वो बहुत हैरान होते हैं। एड उनसे माफी मांगता है। वहीं जोनस विलियम को धमकी देता है और एड को मार देता है ताकि विलियम डर जाए। ये देखकर विलियम उनके लिए एल्गोरिथम फिर से बनाना शुरू करते हैं। वो रोबोट में अपने ब्रेन के इम्प्रिंट डाल देते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को बचा सके।
वो किसी को बताते नहीं और रोबोट को एक्टिवेट कर देते हैं। विलियम अब जोनस को एल्गोरिथम देने जाते हैं। वहीं जोनस अब विलियम और उनकी फैमिली को मारने वाला होता है, पर उसी वक्त ही रोबोट आके बोलता है वो यहाँ अपनी फैमिली को बचाने आया है। जोनस के आदमी उस पर शूट करते हैं, पर उससे रोबोट का कुछ नहीं बिगड़ता। विलियम और उसकी फैमिली भाग जाती है। तब तक रोबोट उन सब से लड़ता है। गाड़ी में विलियम बोलते हैं कि वो इस रोबोट को नहीं छोड़ पाएंगे, इसलिए वो वापस फैसिलिटी में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि रोबोट जोनस को मारने ही वाला होता है। विलियम रोबोट को रोक देते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो जोनस को एक डील देंगे। वो जोनस को बोलते हैं कि वो उन्हें एक क्लोन बनाने देगा और उस क्लोन को विलियम के रोबोट के साथ काम करके विलियम की इन्वेंशन को बेचना होगा। जोनस वो डील ले लेते हैं और विलियम खुद रिटायर होता है। वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जाता है, जहां वो जोई का क्लोन बनाता है और मोना उसे गले लगाती है। इस मूवी से आपने सीखा कि कैसे रोबोट्स को ह्यूमंस की तरह फील कराने के लिए माइंड का इम्प्रिंट ट्रांसफर करना होता है। इस मूवी से आपने ह्यूमन क्लोनिंग का एक नया पर्सपेक्टिव देखा। पहले तो इसमें बस ह्यूमन की बॉडी एक पॉड में बनाई जाती है, उनका माइंड बाद में ट्रांसफर किया जाता है। आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा और वो ये है कि ह्यूमन मेमोरी को कैसे ऑल्टर किया जा सकता है, यानी कि कैसे ह्यूमन मेमोरी से कुछ रिमूव किया जा सकता है, जैसे कि विलियम ने जोई की इंफॉर्मेशन मोना और बच्चों की मेमोरी से हटा दी। होप इन मोटिवेशनल और नॉलेजेबल मूवी से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। और आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।